हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 11 जनवरी और आज के इस वीडियो में हम 11 जनवरी से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास नाम की ये जो दुनिया की सबसे लंबी क्रूज है ये लॉन्च कर रहे हैं डिब्रूगढ़ से। और अभी हाल ही में मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके को मंजूरी दी है अमेरिका ने। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव अहमदाबाद में आयोजित किया जाना है। और अभी हाल ही में जो केरल है ना, देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य है जो कि बन गया है। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में बेली सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के तहत भारत ने अभी हाल ही में अबे जो कि अफ्रीका महाद्वीप में एक क्षेत्र है, साउथ सूडान और सूडान के बीच में, यहाँ सबसे बड़ी सिंगल यूनिट महिला फोर्स की तैनाती की है। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड आरआर मूवी के आरआरआर मूवी के जो डायरेक्टर है एस एस राजामौली, इन्होंने जीता है। $200 मिलियन की संपत्ति गंवाने वाले पहले व्यक्ति बने हैं एलन मस्क। ये सभी क्वेश्चंस हम लोगों ने कल पढ़ लिए थे। देखिए, मैं आप लोग को एक जानकारी दे दूं। पहले तो वही बताऊंगी कि टेलीग्राम पर आप लोग जरूर जुड़े डेली की क्विज और पीडीएफ के लिए। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी और मैं कमेंट बॉक्स में भी इस समय पिन कर देती हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे नाम से कुछ फेक चैनल भी बन रहे हैं, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में पिन करना जरूरी है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज देखिए, मैंने आप लोगों के लिए जो मैराथन क्लास थी, मैराथन क्लास जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के 500 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो वीडियो भी मैंने परसों के दिन ही अपलोड करी है। पता नहीं कल क्या टेक्निकल इशू या चैनल ही फ्रीज हो गया, समझ नहीं आ रहा था कि आप लोग मेरे वीडियोस तो देख रहे हैं लेकिन ना यूट्यूब इसमें व्यूज नहीं दिखा रहे हैं। आप जानते ही हैं डेली के करंट अफेयर में 13 से 15 हजार स्टूडेंट डेली ही वीडियोस देखते हैं, लेकिन जो मैराथन क्लास मैंने ली इसके बाद कल यानी कि 10 जनवरी की हुई क्लास में चैनल फ्रीज हो रखा। मुझे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मैंने ज्यादा जानने की कोशिश भी नहीं करी। चलिए खैर, वो सारी चीजें तो ठीक हो जाएंगी। टेलीग्राम में आप लोग जरूर फॉलो कर लेंगे डेली की क्विज, इसलिए ताकि आप लोगों का रिवीजन है ना ये हो सके। इसी के साथ शुरू कर लेंगे। आज का हमारा पहला सवाल खबरों में रहा, किलाउला ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये स्थित है हवाई द्वीप में। आपको कुछ याद आ गया होगा। यदि आप अमेरिका के नक्शे में देखेंगे तो ये जो हवाई द्वीप वाला क्षेत्र है, जहां कुछ समय पहले ही एक ज्वालामुखी है, मोना लाओ ज्वालामुखी, जो कि दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक माना जाता है। तो इसका विस्फोट हुआ था। अब इसी स्थान पर अभी हाल ही में किलाउरा, ये जो ज्वालामुखी है, ये विस्फोट देखने को मिला है, जो कि एक सबसे सक्रिय ज्वालामुखी से सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से ये एक माना जाता है। और अच्छा, मैंने कहा सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, 3 तरह के ज्वालामुखी आप याद रखेंगे। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी जिसमें कि लगातार विस्फोट होते रहते हैं। एक होता है प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, काफी समय हो गया, मान लीजिए 80 साल 100 साल हो गए विस्फोट हुए, विस्फोट नहीं हुए लेकिन आगे चांसेस रहते हैं कि हाँ विस्फोट हो सकते हैं। एक होते हैं शांत ज्वालामुखी, हजारों सालों से विस्फोट नहीं हुआ है और आगे भी विस्फोट होने के कोई चांस नहीं होते, तो ये शांत ज्वालामुखी होते हैं। वैसे कुछ ज्वालामुखी के एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को पहले भी दिए थे, जैसे कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आप जानते ही हैं कौन सा, अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप। कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। जैसे कि सक्रिय ज्वालामुखी में ही ना एक माउंट कोटोपैक्सी है, केवल वही बताऊंगी जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? ये इक्वाडोर में स्थित हो जाएगा। एक माउंट एटना ज्वालामुखी आप लोगों ने पढ़ा होगा, एटना इटली, इजिली याद हो जाएगा। इसमें मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। एक जस्ट मैंने बताया है मोना लाओ ज्वालामुखी, 40 साल बाद विस्फोट हुआ था यहाँ अभी हाल ही में, है ना? तो ये कहाँ स्थित हो जाएगा? ये हवाई द्वीप में स्थित हो जाएगा। फिर एक सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो, कहाँ हो जाएगा ये? अफ्रीका महाद्वीप में स्थित ये हो जाएगा। ठीक है। और फ्यूजियामा, ये तो जापान का है, ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। फ्यूजियामा कहाँ का है? ये जापान का हो जाएगा। चलिए, ऑप्शन भी मैंने ऐसे लिखे हैं जिससे आप ज्वालामुखी को रिलेट कर पाएंगे, लेकिन यहाँ अमेरिका का भी नक्शा है, तो यहाँ से मैं आप लोगों को अमेरिका के केवल एक दो करंट अफेयर के क्वेश्चन रिलेट करवा दूं। एक स्पोर्ट्स का डिस्कशन जो कि काफी दिनों से हम लोगों ने नहीं किया है, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जिसका आयोजन अमेरिका में किया गया था ना, इसमें भारत एकमात्र मेडल जीता था। कौन सा मेडल था वो? सिल्वर मेडल दिलाया किसने था? नीरज चोपड़ा ने। और इसमें भारत पदक तालिका में 33वें स्थान पर रहा था। ठीक है।
इसी क्षेत्र में गल्फ स्ट्रीम जलधारा, जो कि दुनिया की सबसे गर्म जलधारा है, यहाँ से आप लोगों ने पढ़ रखी है। अब ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो इंडोनेशिया में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में अभी पिछले साल 2 बार विस्फोट देखने को मिला था। फिलीपींस में एक ताल ज्वालामुखी, और जापान में फ्यूजियामा, अभी जस्ट मैंने बताया है फ्यूजियामा। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है तो यहाँ नहीं लिखती, जापान का ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्था रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन का टैग प्रोवाइड कराती है? तो ये प्रोवाइड करती है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डिस्कशन अभी क्यों आया? क्योंकि अभी हाल ही में ना इसके द्वारा जो वाराणसी रेलवे स्टेशन है, वाराणसी कैंट, इसे ईट राइट स्टेशन का टैग दिया गया है। मतलब कि फूड सेफ्टी या खाने की जो क्वालिटी होती है, इस पर ये रेटिंग निर्धारित होती है, कुछ मानदंड इसमें फिक्स किए जाते हैं, उस पर बेस फिर ये ईट राइट स्टेशन का टैग दिया जाता है। तो वाराणसी रेलवे स्टेशन को भी हाल ही में 5 स्टार मिला है। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्या बताया था, भोपाल रेलवे स्टेशन, इसे भी ईट राइट स्टेशन का टैग इसी FSSAI ने दिया, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, या इसका हिंदी में क्या मतलब होगा, भारतीय खाद्य प्राधिकरण, ऐसे करके कुछ नाम है। हाँ, ये हो जाएगा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसकी जो स्थापना है ना 2008 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा नई दिल्ली में। अब FSAI ये ईट राइट स्टेशन का प्रमाणन देती है। अदर ऑप्शन की मैं बात करूं तो नीति आयोग, नीति आयोग कौन कौन से इंडेक्स रिलीज करती है? तो हेल्थ इंडेक्स, अभी जो चौथा हेल्थ इंडेक्स इसने रिलीज किया था, इसमें केरल टॉप पर था। और स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, और इसके अलावा भी हाल ही में गरीबी सूचकांक भी तो नीति आयोग ने ही रिलीज किया था। तो गरीबी सूचकांक में कौन टॉप पर था? बिहार टॉप पर था। जबकि स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स दोनों में टॉप पर कौन था? केरल। अभी RBI, बैंकों का बैंक, रिजर्व बैंक, इसने पिछले ही साल कौन सी रिपोर्ट रिलीज की थी? डिजिटल पेमेंट इंडेक्स रिलीज किया था। पहला इंडेक्स था डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। पर्यावरण मंत्रालय, इसके द्वारा रिलीज की जाने वाली एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है वन स्थिति रिपोर्ट। वन स्थिति रिपोर्ट रिलीज कौन करता है? पर्यावरण मंत्रालय। अभी पिछली रिपोर्ट इसने 2021 में रिलीज की थी। इसका ये 17वां प्रकाशन था, क्योंकि हर 2 साल में एक बार रिलीज करती है रिपोर्ट। जैसे कि पहली रिपोर्ट इसने रिलीज की थी 1987 में, अभी 17वां प्रकाशन था, जिसमें कि सबसे ज्यादा वृक्ष का आवरण कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चे में रहा जैन समुदाय का जो पवित्र स्थल है सम्मेद शिखर, ये कहाँ स्थित है? तो ये झारखंड में स्थित है। ये न्यूज में आप लोगों ने काफी देखा भी होगा। अभी क्या हुआ कि सम्मेद शिखर के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के बीच में केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। झारखंड के पारसनाथ स्थित जैन तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर क्या किया गया है? रोक लगा दी गई है। दरअसल झारखंड सरकार है जो, ये जो पारसनाथ पर्वत है, इसे धार्मिक पर्यटन क्षेत्र घोषित करने पर विचार कर रही थी। इसका पर्पस था कि ग्रामीण पर्यटन को इससे बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, तो जैन समाज का क्या कहना था कि अगर इसे टूरिस्ट स्पॉट घोषित कर दिया जाएगा, तो पारसनाथ में क्या होंगे? होटल बनेंगे, पार्क बनेंगे, लोग दर्शन के साथ छुट्टियां मनाने, पिकनिक मनाने भी इस क्षेत्र में आएंगे। और जब लोग आएंगे तो मांस मदिरा आदि के भी यहाँ के सेवन में बढ़ोतरी मिलेगी। और जैन समुदाय तो इसके सख्त खिलाफ है ना, इसलिए जैन धर्म में इसकी इजाजत नहीं है, और इसके लिए इसका विरोध हो रहा था। सरकार ने भी अपने पैर इसके लिए पीछे खींच लिए हैं। झारखंड की राजधानी हो जाएगी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। एकमात्र यहाँ का इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क याद रखेंगे, बेतला नेशनल पार्क। बेतला नेशनल पार्क। अभी हाल ही में WHO ने झारखंड को तंबाकू मुक्ति के लिए जो इसने अवेयरनेस फैलाने का काम किया है, इसके लिए सम्मानित किया गया है। झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना है। यहीं पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने देवघर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, और वैद्यनाथ मंदिर, जो कि ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, इसके जीर्णोद्धार का भी जो काम कंप्लीट हुआ, उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। अब चर्चे में रहे किसी स्थान का डिस्कशन आया है, तो देखिए राजस्थान में क्या चर्चे में था? मानगढ़ की पहाड़ियां, यदि आप लोगों को याद हो। मानगढ़ की पहाड़ी क्यों चर्चे में थी? क्योंकि इसे अभी हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। सेम मध्य प्रदेश में क्या चर्चे में था? एक्चुअली यहाँ मैं गुजरात लिखने वाली थी, और दिल्ली का भी एक डिस्कशन लिखने वाली थी।
खैर कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश में अभी उज्जैन आप रिलेट कर सकते हो, बाबा महाकाल की नगरी। यहाँ महाकाल लोक का उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 11 अक्टूबर को किया गया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक सियोम ब्रिज का उद्घाटन कहाँ से किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से किया है। अच्छा, मैं दिल्ली से एक अनंगताल लेक आप लोगों को याद करवाने वाली थी। अनंगताल लेक, ये ना इसे भी हाल ही में क्या राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया, इसलिए चर्चे में आया। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला ताड़ के पत्तों की पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो ये केरल में ओपन किया जाना है, जिससे राज्य की सांस्कृतिक और शैक्षणिक रूप से इसका समृद्ध विकास हुआ है। तो इसके ताड़ के पत्तों का जो पहला पांडुलिपि संग्रहालय है, अब खुलने जा रहा है केरल में। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनरई विजयन, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हो जाएंगे। भारत का जो पहला जेंडर पार्क है ना, ये भी केरल में ओपन किया गया है। ओटीटी प्लेटफॉर्म खुद का केरल लॉन्च कर रहा है, सबसे लंबा फ्लाईओवर केरल में। टोमेटो फ्लू, इसके अलावा निपाह वायरस 2 साल चर्चे में थे, सभी आप लोगों ने केरल से रिलेट कर रखा है। फुल आर्म ट्रांसप्लांट, ये भी पहली बार केरल में ही किया गया था। अब देखिए क्वेश्चन में डिस्कशन आया है संग्रहालय का, पहला संग्रहालय का। तो भारत का पहला रेल संग्रहालय, ये 2 साल हो गए ओपन हुए, कहाँ ओपन हुआ है? तो दिल्ली में। भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ ओपन हुआ है? तो इसे भी लगभग अब 2 साल होने जा रहे हैं, गुजरात में। भारत का पहला चंदन संग्रहालय, ये लगभग 1 से 1.5 साल हो गए हैं, कर्नाटक में। और भारत का पहला मजदूर संग्रहालय, ये भी लगभग 1 साल पहले केरल के अलापुझा में ओपन हुआ था। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोगों ने ऑप्शन भी संग्रहालय से रिलेट करके पढ़ लिए हैं। अगला प्रश्न है, देश का पहला पर्पल फेस्ट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो गोवा में। एक्चुअली ये संपन्न भी हो चुका है, जिसका मेन पर्पस था भारत में दिव्यांगता यानी कि डिसेबिलिटी के प्रति भेदभाव, कलंक और रूढ़िवादिता जैसी बाधाओं को दूर करना। से रिलेट करके यहाँ एक फेस्टिवल है पर्पल फेस्ट, जो कि आयोजित किया गया गोवा में। गोवा की राजधानी हो जाएगी पणजी, जो कि मांडवी नदी के किनारे बसा हुआ। प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हो जाएंगे। और इसके अलावा अभी हाल ही के दिनों में मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, जिसका नाम बदल करके मनोहर पर्रिकर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य है ना, ये गोवा हो जाएगा। हर घर जल वाला भारत का पहला राज्य, ये भी गोवा हो जाएगा। 53rd इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो कि गोवा में किया गया, इसमें आप लोगों ने कार्लोस सोरा का नाम पढ़ा होगा, जो कि स्पेनिश फिल्म डायरेक्टर है। इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। फेस्टिवल का डिस्कशन है, देखो एक महोत्सव रिलेट कर सकते हो आप। अ, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है, प्रमुख महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो महोत्सव। गोवा में भी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय काइट यानी कि पतंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में हेरत फेस्टिवल आप रिलेट कर सकते हो, कंचोत फेस्टिवल भी रिलेट कर सकते हो। साथ ही 12 साल बाद यहाँ पुष्कर फेस्टिवल मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ कौन बने? तो रिसेंटली सुरिंदर चावला बन गए हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ। पेटीएम पेमेंट बैंक 197 कम्युनिकेशन की एक सहयोगी कंपनी है, जो कि पेटीएम ब्रांड का मालिक है। पेटीएम की स्थापना वैसे 2010 में की गई, किसके द्वारा की गई? तो विजय शेखर शर्मा के द्वारा। नोएडा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। देखिए पेटीएम की नहीं, पेटीएम पेमेंट बैंक के सीईओ सुरिंदर चावला है ना। और अनिल चौहान भारत के अभी सीडीएस बने हैं, पहले सीडीएस विपिन रावत के निधन के बाद अब वर्तमान सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान है। अनिल कुमार लोहाटी जो है ना, ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व हिंदी दिवस ये हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि भारत में राष्ट्रीय हिंदी दिवस ये 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 10 जनवरी 1975 को महाराष्ट्र के नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। पहली बार 2006 में विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था। 1949 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में पहली बार हिंदी बोली गई थी। इसका मेन पर्पस है कि दुनिया भर में जागरूकता पैदा करना और हिंदी भाषा के महत्व को बढ़ावा देना। दुनिया में तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा ये हिंदी ही है। इस बार जो विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है, इसका संस्करण है 12वां, जो कि फिजी में आयोजित हो रहा है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जी अफ्रीका से भारत लौटे थे। 4 जनवरी को क्या मनाया गया?
विश्व ब्रेल दिवस, और 12 जनवरी कल है, तो कल क्या मनाया जाएगा? राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अमेरिका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो केविन मैकार्थी बने हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अध्यक्ष। ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। इन्होंने हकीम जेफरी को हरा करके इस प्रतिनिधि सभा के स्पीकर बने, 55वें स्पीकर। जैसे कि भारत में जो लोकसभा है निम्न सदन है ना, वैसे ही अमेरिका में क्या है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। जैसे भारत में उच्च सदन है राज्यसभा, वैसे ही अमेरिका में क्या है? सीनेट। और यही कि सीनेट में तो अभी हाल ही में गन कंट्रोल विधेयक लाया गया था, जो कि चर्चे में भी रहा था। केथलीन ब्राउनी जैक्सन, ये अमेरिका सुप्रीम कोर्ट की में मतलब नियुक्त होने वाली पहली अश्वेत न्यायाधीश थी। कमला हैरिस, ये वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, भारतीय मूल की है। सिरिसा बांदला, अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय हैं, कल्पना चावला और सुनीता विलियमसन के बाद। ये क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए पढ़ा रखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम तो ये ओडिशा के उड़ीसा में कहा राउरकेला में 20,000 दर्शकों की बैठक क्षमता वाला दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया? बिरसा मुंडा के नाम पर ये ओपन हो रहा है, क्योंकि FIH मेंस वर्ल्ड कप जो है ना इस साल का, ये उड़ीसा के राउरकेला और भुवनेश्वर में ही होना है। गुजरात में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, नरेंद्र मोदी के नाम पर रखे गए स्टेडियम की बैठक क्षमता है 1,10,000 लोगों की। सबसे बड़ा पौधा पॉसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस नाम का ऑस्ट्रेलिया में पाया गया, और सबसे ऊंची इमारत आवासीय इमारत UAE के दुबई में बनने जा रही है। मैंने कल आपसे पूछा था BSF का एडिशनल चार्ज किसे मिला है? SL1000 को। आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने का फैसला किया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मैराथन क्लास जिन्होंने नहीं देखी है तो जरूर जा करके देख लेंगे। थैंक यू सो मच।